Hello, good evening everyone. My name is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफी छोटी वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत होती है कि किस तरीके से कैलकुलेट। 12th के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करेंगे, बहुत ज्यादा वैसी बात नहीं करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करनी, सिर्फ कुछ चीजों को लेके। कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने का सबसे सही तरीका यह है, आपके पास सबसे पहले आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कहां से आया है? ये नेट प्रॉफिट आया आपके सरप्लस से। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पीएनएल से। बैलेंस इन पीएनएल से आपके पास जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी बैलेंस शीट जो होती है, वहां पे एक सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। आप जब भी बैलेंस शीट देखोगे वहां पे एक सरप्लस होगा, सॉरी सब हेड होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये देखने को मिलता है सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब ये आपके पास दो अलग अलग ईयर का दिया है। ये आपके पास सपोज दो अलग अलग ईयर का दिया है। एक दिया हुआ है 2023 जो प्रीवियस ईयर हो गया, और एक दिया है 2024 जो करंट ईयर का हो गया। अब आपके पास प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए दे रखा है। प्रीवियस ईयर में 1 लाख, और करंट ईयर में उन्होंने कहा 1,80,000। करंट ईयर में दे रखा है 1,80,000, 1,80,000 रुपीज का। ठीक, तो अब आप कैसे करोगे? ये अमाउंट कहां से आएगी? ये जो नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट है, इसको दोबारा लिखते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट है, नेट प्रॉफिट वाली अमाउंट है, ये आप सिंपल लिख सकते हो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। वो आप ये कंपेयर करोगे, वो कंपैरिजन करोगे आप किसके बीच में? इन दो ईयर के बीच में, कि पहले 1 लाख रुपए का था, अब 80,000 रुपीज का हो गया, 1,80,000 का हो गया। यानी इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट जो हुआ वो इंक्रीज हुआ 80,000 रुपीज का। तो अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो यहां पे 80,000 रुपीज इनफ्लो शो कर दीजिएगा, और वाइस वर्सा अगर वो डिक्रीज हो रहा होगा कि वो पहले 1,80,000 का था फिर 1 लाख का होता, तो फिर आप इसमें 80,000 रुपीज आउटफ्लो शो करते हैं। ओके, ये चीज करनी है, और इसमें 4 चीजें जोड़नी है बस। होने को तो और भी होती हैं, बट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 4 चीजें आपको ऐड करनी है। क्या क्या है वो 4 चीजें? वो 4 चीजें क्या है? पहला आपके पास आ जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, ओके। जो डिविडेंड कंपनी क्या करती है? प्रपोज करती है। क्या करती है? प्रपोज करती है। जितने का भी होगा वो आ जाएगा, पर ये ध्यान रखना कि जब भी यहां पे शो करते हो तो यहां पे प्रीवियस ईयर को शो करते हो। किसको शो करते हैं? प्रीवियस ईयर को। ओके, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड यहां पे जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज जो यहां पे आएगी वो आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, ये आप इसको कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। ओके, ये जनरल रिजर्व आपके पास यहां पे आ जाएगा। ध्यान रखना इंक्रीज हो रहा होगा तभी आएगा। तीसरी चीज यहां पे आ जाएगी इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? जो डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है। ये भी एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि साल के बीच में इतने का इंटरिम डिविडेंड, इतने का डिविडेंड दिया गया, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। और चौथी चीज आपके पास आ जाएगी प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलती है। अभी के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट ईयर का शो करना, अभी के लिए। ये आगे चल के इसको थोड़ा सा चेंज भी कराऊंगा, जब एडजस्टमेंट आएगी उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करवाएंगे। ओके, और वैसे तो रिफंड ऑफ टैक्स इसमें माइनस होता है, उसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी बहरहाल अभी के लिए मैं सिर्फ ये 4 चीजें आपको बताऊंगा कि ये 4 चीजों को आप इस सरप्लस पे ऐड कीजिएगा और आपके पास निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। होने को तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होती है वो, बट मैं फिर बोलूंगा बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने वाला।
वो चीजें बहुत ही रेयर है कि वो चीज आपके पास देखने को मिलेगी। मैक्सिमम टाइम लास्ट कितने भी ईयर्स के पेपर उठाओ आएगी नहीं है, तो वो आपके पास नहीं आने वाले। ये 4 चीजों पे आपके पास क्वेश्चन आता है, इसीलिए डायरेक्टली क्योंकि अभी टाइम कम है तो उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये करने के बाद आपके पास निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपने यहां पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद बात हुई खत्म। यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, कि किस तरीके से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा होता है, क्या चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होती है। और ऑपरेटिंग ही सबसे बड़ा था, इन्वेस्टिंग फिर छोटा है, फाइनेंसिंग भी छोटा है ना। अगर ऑपरेटिंग क्लियर हो गया, और हकीकत बात बताऊं, अभी रिसेंट कुछ ईयर से सीबीएसई ने एक नया ट्रेंड किया। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये कि अब वो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं दे रही है, वो क्या कर रहे हैं उसमें से ऑपरेटिंग का क्वेश्चन बोल दे रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का, कि कोई एक एक्टिविटी के बारे में। तो वो तो और अच्छा है, क्योंकि पहले 8 नंबर में 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अब हमारे पास 6 मार्क्स में आ रहा है। तो तब से सीबीएसई ने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है कि अब आपके पास ज्यादातर जो आता है, बट लेके चलो कि कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ भी पूछ ले, अगर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कुछ भी पूछ लेता है तो उसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और फिर बाद में कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से हर एक एंड पे ये चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।